नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पशुओं से भरी एक ट्रक थाने की बाउंड्री तोड़कर पेड़ से टकराई। जगह जगह हो रही बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। थानेदार पर लगा महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप। और सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत, एक साथ उठी अर्थी। छेड़खानी के आरोपी को मिली 4 साल कैद की सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पशु लदा एक ट्रक थाने की 4 दीवारी को तोड़ते हुए जाकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें 3 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। गार्ड और चौकीदार किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। बताया जा रहा है कि इस घटना से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। रायबरेली से पशु लदा हुआ ट्रक बिहार के तरफ जा रहा था। सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनू घाट चौराहे से वह गोरेया घाट वाले मार्ग पर मुड़ गया और बरियारपुर पुलिस ने महुआनी चौराहे पर संदिग्ध वाहन आने की जानकारी मिलते ही नाकेबंदी कर दी। बैरियर के साथ पुलिस टीम को देखकर ट्रक चालक ने वाहन को भीखमपुर रोड की तरफ मोड़ दिया। कसिया ढाला होते हुए वह कसिया की ओर मुड़ गया और यह देखकर बरियारपुर पुलिस ने रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष नंदा प्रसाद को संदिग्ध ट्रक होने की जानकारी दी। संदीप वहां आने की जानकारी मिलते ही फोर्स के साथ थाना के गेट पर जम गए। भारी फोर्स को थाना गेट पर देखकर चलती हुई ट्रक से अचानक चालक कूद गया और बिना चालक के ट्रक अनियंत्रित होकर थाना गेट के पास खड़ी 3 मोटरसाइकिल को रौंदते हुए 4 दीवारी को तोड़कर एक पेड़ से टकरा गई और रुक गई। शोर सुनकर 4 दीवारी के पास पेड़ के चबूतरे पर बैठे गार्ड और चौकीदार किसी तरह कूदकर जान बचाने में सफल हुए। पुलिस कर्मियों ने चालक को हिरासत में ले लिया है और अब इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भीषण गर्मी को लेकर क्षेत्र के कई जगहों पर आए दिन बिजली कटौती हो रही है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि सलेमपुर क्षेत्र के कई गांवों में जर्जर बिजली के पोल और टूटे हुए तारों से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसके जर्जर होने की वजह से आए दिन बिजली कटौती का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। क्षेत्र के गढ़वा मिश्र में भी कई महीने से विद्युत पोल टूटकर पेड़ से लटक गया है, लेकिन उसी टूटे हुए पोल से बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जो कभी किसी के जान पर आफत भी बन सकता है। रामपुर कारखाना में ट्रांसफार्मर बदलने के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा की आपूर्ति को लेकर 2 दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसको लेकर भारी परेशानियों का सामना परीक्षा अभ्यर्थियों को और परीक्षा कर्मियों को करना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया के पहल पर रामपुर कारखाना क्षेत्र में लगे कई ट्रांसफार्मर की क्षमता की वृद्धि की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ सके। सही देवरिया में भी तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। शिकायतों को जिम्मेदार ओवरलोडिंग की समस्या कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने 18 घंटा सप्लाई का आदेश दिया है, लेकिन यहाँ 10 घंटा भी विद्युत की आपूर्ति लोगों को नहीं मिल पा रही है। भटनी थाना क्षेत्र के भरौली गांव में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हत्या के एक प्रयास में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम में प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी की पत्नी और अन्य महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। वह बिना महिला पुलिस कर्मी के महिलाओं के कमरे में घुस गए और आरोपी के पेश न होने पर मकान को बुलडोजर से ढहाने की धमकी दी। इस दौरान अपनी बात रख रहे बुजुर्ग के साथ गाली गलौज भी किया गया। बुरी तरह से पीटा भी गया और बुजुर्ग को गाड़ी में बिठा लिया गया। बताया जा रहा है कि भरौली गांव में लोकसभा चुनाव के दौरान 2 परिवारों में मारपीट हो गया था और इसी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है और इसी में कार्रवाई करने गई थी पुलिस, जिसको लेकर अब पुलिस पर सवाल उठ रहा है। हालांकि वरीय पदाधिकारी इसकी अनुसंधान कर रहे हैं। सड़क हादसे में 2 जिगरी दोस्तों की मौत के बाद जैसे ही उनका शव गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में मातम फैल गया। चीख पुकार के माहौल से गांव गमगीन हो गया। परिवार वालों की आंखें और सिसकियों ने गांव वालों की आंखों को भी नम कर दिया। हर कोई
नम आंखों से इन दोस्तों को विदा किया। बताया जा रहा है कि गांव के पास छोटी गंडक नदी के तट पर एक की चिता जलाई गई तो दूसरे के जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मामला वृंदावन गांव का है, जहां दिलीप अपने पटीदारी के अस्पताल में भर्ती चाची को भोजन देने के लिए साहिल के साथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जा रहा था। गौरी बाजार के सिरजम के पास पहुंचे थे कि एक अनियंत्रित पिकअप ने दोनों को टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया और जब दोनों का शव गांव पहुंचा तो दिलीप की पत्नी दुर्गावती और साहिल की मां जरीना की चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। दो नौजवानों की मौत से गांव में शनिवार को किसी के घर चूल्हे नहीं जले। हर कोई नियति को कोस रहा था कि भगवान को इतना अनर्थ नहीं करना चाहिए। दिलीप अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके 2 बच्चे हैं और गांव के ही बगल में एक टेंट वाले के यहाँ काम करके वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। वहीं साहिल सत्य प्रकाश विवेकानंद इंटर कॉलेज मुसहरी में कक्षा 12वीं का छात्र था। देवरिया के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने लार थाना क्षेत्र के मठ अमौना निवासी वीरेंद्र यादव को 7 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में दोषी पाया और अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष कठोर कैद और 10,500 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। बताया जा रहा है कि लार क्षेत्र के मठ अमौना निवासी वीरेंद्र यादव पुत्र राम नारायण यादव ने 7 नवंबर 2017 को लार बाजार जा रही एक किशोरी को सुबह 8 बजे रास्ते में सुनसान जगह पर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई। लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि किशोरी ने उसी दिन थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसी में कार्रवाई करते हुए सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 2024 बैच के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। पहले दिन 9 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया और आगे भी लगातार अब काउंसलिंग जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 100 सीटें स्वीकृत हैं। 2021-22 और 2023 में 3 बैच के छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इस साल कॉलेज का 4था बैच प्रारंभ हुआ है। इसमें नीट की ओर से उत्तर प्रदेश कोटे से 80 छात्र छात्राएं आवंटित किए गए हैं और इन्हीं की काउंसलिंग को लेकर अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के सिकटिया दीना चक में करंट के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक सिकटिया दीना चक निवासी मुन्ना गुण उम्र 35 वर्ष पुत्र भगवान बताया जा रहा है, जो ठेका लेकर मकान ढलाई का काम करता था और काम से घर जब वापस लौटा तो उसके घर में विद्युत सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा था, जिसको लेकर वह बिजली बनाने लगा और इसी में करंट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक मुन्ना गोड़ के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। त्रिनेत्र अभियान के तहत जिले के बैतालपुर विकास खंड के कुछ ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे का बिल भुगतान ग्राम प्रधानों के गले की फांस बन गया है। डीपीआरओ कार्यालय के माध्यम से ग्राम प्रधानों को इसके भुगतान के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। इसे लेकर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से गुहार लगाई है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मिसरौली खास में संदिग्ध परिस्थिति में एक नवविवाहिता की मौत हो गई है। ससुराल वाले उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने शमशान घाट से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता के पति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और इसे पूछताछ की जा रही है। यह मामला मिसरौली खास के रहने वाले रूपेश यादव के पत्नी की है, जिसका नाम निशु यादव था, उम्र 25 वर्ष। रूपेश यादव की शादी बिहार में हुई थी और इनकी पत्नी निशु यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पशुओं से भरी एक ट्रक थाने की बाउंड्री तोड़कर पेड़ से टकराई। जगह जगह हो रही बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। थानेदार पर लगा महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप। और सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत, एक साथ उठी अर्थी। छेड़खानी के आरोपी को मिली 4 साल कैद की सजा।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।